नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब कल हमने 3 क्वेश्चन किए थे, आज हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और साथ साथ में नोट करते जाइए। क्वेश्चन में दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसको हल करेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि एक मीनार है और मीनार से कुछ दूर पर एक बिंदु ये है जो कि 30 मीटर दूरी पर है और यहाँ का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये 30 अंश है। ये मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज है ABC और ये 90 डिग्री, क्योंकि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज से ही सॉल्व होती है। मीनार के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु है मीनार का, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और इस बिंदु से मीनार के शिखर को देखने पर यहाँ से भूमि से 30 अंश का कोण बनता है और आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। अब यहां पर इसको हम लिख देते हैं h। तो इस प्रकार के सवाल जब भी आप करेंगे तो आपको ये देखना है कि क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। बाकी आपको कोई ध्यान में रखना नहीं है। आधार दिया है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आधार और ये ऊंचाई यानी कि लंब है ये, तो लंब और आधार, तो इसमें 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है। या तो आप लंब बटे आधार कर सकते हो और या फिर आधार बटे लंब कर सकते हो। जब लंब बटे आधार करोगे तो ये आपका tan बनेगा, tan थीटा। और अगर आप काट से चलते हो, काट थीटा लेते हो, तो ये होगा 30 बटे h, यानी लंब आधार बटे लंब होगा। तो ये दोनों से ही हल हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए। चाहे तो आप tan 30 से इसको सॉल्व कीजिए, चाहे तो आप cot 30 से आप इसको हल कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं त्रिभुज ABC में tan 30, क्योंकि थीटा जो है हमारा वो 30 अंश है। यहाँ पर tan 30 बराबर h बाई 30, AB बटे BC, यही है हमारा h बाई 30। और tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई √3 इक्वल टू h बाई 30। जब यहाँ तक आ जाते हैं हम, तो हमें क्या करना होता है, इसका तिरछा गुणा करना होता है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो पहले हम इसका गुणा करते हैं, √3h, ये हो जाएगा √3h बराबर 30 से कम 30, ठीक है। h बराबर कितना होगा,
h बराबर होगा 30/√3। ये गुणे के रूप में है, यहाँ भाग के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो h हमारी जो ये ऊंचाई है, यानी मीनार की ऊंचाई जो हमें पता करनी है, h बराबर 30/√3 आ गई। अब नीचे जो हमारा ये रूट में संख्या है, इसका हम परिमेयीकरण करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि √3 है, √3 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। चलिए, तो यहां पर हम कर लेते हैं h बराबर 30 गुणा √3/√3 गुणा √3 बराबर, देखिए 30√3 हो जाएगा। ये 30√3 बटे में √3, और √3 का जब हम गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 ये 3 से 30 में भाग चला जाएगा, 3 दाहम 30 होगा, 10 और √3, ये आपका आंसर होगा। मीनार की ऊंचाई आपकी होगी, लिख दें, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर मैं यहाँ पर नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। ठीक है, मैं फिर से आपको बताऊँगा। तो अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बहुत ऊंचा, 60 मीटर, पृथ्वी से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगी डोरी उसको अस्थायी रूप से, यानी कि उसको किसी तरह से उसको बांध दिया गया है कहीं पर एक बिंदु से, और उस भूमि के साथ, जो भूमि यहाँ डोरी बंधी हुई है, उस भूमि के साथ वो जो एंगल बन रहा है, झुकाव बन रहा है, वो 60 अंश का है। और ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां देखिए एक त्रिभुज है हमारे पास, हम त्रिकोणमिति के अनुपात या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेना। यहाँ देखिए, ये यहाँ से मान लेते हैं कि ये ऊंचाई जो है ये 60 मीटर है। यहाँ पे पृथ्वी से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। डोरी यहाँ से यहाँ बांध दी गई है, इस बिंदु पर, बिंदु सी पर डोरी को बांध दिया गया है। और इसमें ये माना गया है, कहा गया है प्रश्न में कि ये मानकर, यानी कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी बिल्कुल टाइट है, सीधी है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ तो ये इसकी ऊंचाई दी हुई है, और यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि 60 अंश का है, यानी ये कोण जो है वो 60 अंश का बनता है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। हमने मान लिया कि डोरी की लंबाई कितनी है, x मीटर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं x, ठीक है, x मीटर। अब यहां फिर से हमें देखना है, क्या देखना है कि क्या दिया है
और क्या ज्ञात करना है? लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें साइन और कौशिक में से किसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ थीटा 60 अंश दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में अब देखिए ये लंब और ये कर्ण, तो इसी से हमें, इसी संबंध से हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा, तो थीटा हमारे पास है 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर AB बटे AC, AB बटे AC लिख सकते हो, AB बटे AC बराबर है, AB है हमारा 60 और AC है x। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 किसके बराबर होगा? 60/x के। अब हमें क्या करना है? वही तिरछा गुणा करना है। √3 और x का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 60 दूनी 120। तो x बराबर 120 बटे में आएगा √3, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसका परिमेयीकरण करने के लिए 120 को आप √3 से गुणा कीजिए और √3 को भी √3 से गुणा कीजिए। तो ये देखिए 120 √3 हो जाएगा बराबर 120, यही गुणा कर लेते हैं। चलिए, गुणे √3 बटे में √3 गुणे √3, ये आपको करना है। अगर नीचे रूट में है संख्या तो इसका परिमेयीकरण इसे करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 120 √3 बटे में √3 दोनों को गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 से ये कटेगा, 3 × 3, 3 × 12, 40 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 40 √3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 1.5 यानी 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास ये एक भवन है और यहाँ पर भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। नहीं, भवन की ऊंचाई नहीं ज्ञात करनी है। 30 मीटर ऊंचा भवन है तो भवन की ऊंचाई है 30 मीटर
और यहाँ पर लड़का खड़ा है, वो उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। यहाँ पर लड़का खड़ा है और जब ये यहाँ से यहाँ पे देखिए, अब हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें करना है कि यहाँ से भी हम 1.5 मीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये जो लड़का खड़ा है उसका ये यहाँ से देख रहा है वो, क्योंकि उसकी आंख से उसके शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है, वहाँ उसके पैरों से तो हम नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1.5 मीटर ऐसे खींच लेते हैं। तो ये हमारे पास, ये हमारे पूरा तो हमारे पास ये 30 मीटर का था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब ये हो जाएगा 28.5। जो बचा आपके पास, वो आपके पास 28.5 ये जगह बचेगी। यहाँ से ये तीस अंश है, यानी यहाँ से ये जो है चलकर आ रहा है वो 30 अंश कोण बना रहा है यहाँ से, और जब यहाँ से चलकर आएगा वो यहाँ आकर के ये 60 अंश बना देगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं ए बी और सी, और यहां इसको डी कर लेते हैं इस बिंदु को। ठीक है, हमें सबसे पहला काम यही करना है कि एक चित्र बना लेना है इस तरह से, और 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है तो उतना ही इसमें कम करके इसकी ऊंचाई कर लेनी है, ये देख लेनी है, क्योंकि हमें यहीं से निकालना है। अब इसमें बताया गया है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, तो हमें ये ज्ञात करना है, ये दूरी से चलता है वो, तो पहले तो 30 अंश होता है, उसके बाद यहाँ से जब यहाँ पहुँच जाता है तो 60 अंश हो जाता है। तो अब ये दूरी आपको सी डी ज्ञात करनी है। सी डी यानी सी डी का मतलब हमने यहाँ पे मान लिया है कि x है। ठीक है, चलिए अब हम माना वह x मीटर चलकर गया है, यह मान लेते हैं। तो इसको यहां हमने x दिखा दिया। अब देखिए हमें ज्ञात करना है यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, लेकिन हमें दो त्रिभुज मिलेंगे, एक तो यहां से यहां तक का मिलेगा और एक यहां से यहां तक का मिलेगा, और दोनों में ही हम इसी दूरी को निकालेंगे। ठीक है, पहले वाले में पूरे ये यहां से यहां तक की दूरी निकलेगी, और बाद में यहां से, यानी ये हम पहले निकालेंगे BC। ठीक है, तो चलिए हम एक एक त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABD, हम पहले ABD ले लेते हैं। ABD में तो हमारे पास ABD कहाँ है, ABD ये वाला त्रिभुज हमारे पास है। तो यहां पर ये ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात है, हमें सीधी से ये करना है, तो tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं। tan 60 अंश है, ये tan 60 अंश बराबर लंब ये है हमारा, ये यहां से यहां तक ये 28.5 बटे में आएगा, हम इसको BD लिख सकते हैं। BD tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3 बराबर 28.5 बटे में BD। यहाँ पर ये इसके साथ गुणा कर दीजिए, या फिर ऐसे लिख दीजिए कि BD बराबर 28.5
बटे √3। देखो ये जब यहाँ जाएगा तो ये इसको यहाँ पर लेकर आएगा, ठीक है। 28.5 बटे √3 ये हमारा BD की माप हो गई, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया, इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज ABC में यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पूरा ये BC है और ये AB है। AB बटे BC होगा tan थीटा। तो tan 30 बराबर 28.5 बटे में BC। अब देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3। 1 बटे √3 बराबर हो जाएगा 28.5 बटे 28.5 बटे ये BC है, यहाँ पर BC। तो अब क्या करेंगे, BC एकम BC। तो यहाँ हम लिख लेंगे BC बराबर ये 28.5 इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा 28.5 और गुणे में ये √3। BC हमारे पास हो जाएगी इतने मीटर, ठीक है। देख लीजिए BC हमारे पास आया इतना, यानी कि ये पूरा आया BC इतना और BD आया जो है इतना। अब हमें अगर ये ज्ञात करना है, यानी x ज्ञात करना है या CD ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, BC में से BD को घटा देंगे। पूरे में से इतना घटा दीजिए, यही बचेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं x बराबर, इसको बना दीजिए समीकरण 2 और यहां लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। तो x बराबर BC माइनस BD, तो BC है 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे में √3। इस पूरी वाली में से इस दूरी को इस वाली में से दूरी में से इस वाली दूरी को हम घटा देते हैं, तो हमें जो हमने ज्ञात करनी है हमें वो दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इसका इसके साथ गुणा करेंगे, गुणा करने पर ये आ जाएगा, देखिए 28.5 3 पचे 15 और 3 अट्ठे 24, 1 25 और 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7 और 1 8, 3 पचे 15 3 अट्ठे 24 1 25 3 दूनी 6 2 8 और 1 अंक के बाद दशमलव। 85.5 में से 28.5 घटेगा तो ये हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 बटे में √3, क्योंकि एलसीएम इसका √3 ही रहेगा, बराबर ये x बराबर आ रहा है आपका, याद रखिएगा। 85 में से 28 घटाने हैं, 0.5 में से 0.5 घट गया। अब 85 में से 28 घटाइए, 5 में से 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचे 7, 7 में 2 गया 5, 57 बटे √3 ये आ जाएगा आपका
फिर वही प्रक्रिया आपको करनी है। क्या करना है आपको? आपको √3 जो है यहाँ पर इसका परिमेयीकरण करना है, और परिमेयीकरण करने के लिए हमें क्या करना है? बराबर 57 गुणे √3 बटे √3 गुणे √3 बराबर 57 √3 बटे में आ जाएगा 3। ठीक है। अब देखिए 3 से ये विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 19 3 57 होता है, 57 आ जाएगा, ये x बराबर आ जाएगा 19√3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन का कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें मान लेना है, माना मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब जैसे प्रश्न में कहा गया है उसके हिसाब से रखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक मीनार है, यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक मीनार है, और मीनार नहीं, संचार मीनार नहीं, एक भवन है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? मान लेते हैं ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन होगा। तो चलिए इसको इस तरह से, ऐसे ये जमीन है, भूमि पर है ये भवन खड़ा 20 मीटर ऊंचा, और इसके शिखर भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। तो संचार मीनार भी इसके ऊपर ऐसे लगी है, इसी के ऊपर लगी हुई है। और यहां प्रश्न में कहा गया है कि मीनार के तल, ये भूमि के एक बिंदु से, यहां से देखिए कोई बिंदु हमने ले लिया, ये बिंदु है हमारा। इस बिंदु से मीनार का ये तल है, देखिए यहां से ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, यहां तक ये भवन है 20 मीटर ऊंचा, और यहां से इसके ऊपर शिखर पर, भवन के शिखर पर एक मीनार लगी है। तो ये मीनार का तल है और ये मीनार का शिखर है। तो यहां कहा गया है कि मीनार का जो तल है भूमि के एक बिंदु से एक एंगल ये बन रहा है, और दूसरा है शिखर का। तो शिखर का ये एंगल बनेगा। तो ये यहां पर दिया हुआ है कि ये 45 अंश है, और ये पूरा एंगल जो होगा वो 60 अंश है। अब आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहां से आप मान लीजिए कि भवन है A, B, C और हम D, 4 बिंदु ले लेते हैं। BC भवन है और AB मीनार है। इस तरह से हम इसको
ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर यहाँ मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, वहाँ पर हमने एच ले लिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एच, मान लेते हैं कि ये एच है। तो अब इस देखिए हमारा जो ये त्रिभुज बन गया, इससे आप देखिए इसमें दो त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज तो बनता है BCD, यानी कि भवन से और यहाँ पर जो 45 अंश का कोण बन रहा है, इसका एक त्रिभुज बन रहा है, और दूसरा बन रहा है ACD, ये पूरा वाला त्रिभुज बन रहा है, वो उसके शिखर से, मीनार के शिखर से। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक त्रिभुज को लेकर हल करेंगे और ये देखेंगे कि क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। हमें ये ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज BCD में हम BCD ले लेते हैं। त्रिभुज BCD में tan 45 अंश, देखो ये इसमें 45 अंश है और यहाँ ये बराबर होगा 20/CD, या हाँ 20/CD लिख लेते हैं, क्योंकि ये BC दिया हुआ है तो BC ना लिखकर 20 लिख लेते हैं, 20/CD। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बराबर 20/CD, CD एकम CD, CD बराबर 20 मीटर। ये वैल्यू ये हमें प्राप्त हुई, जो हमारा आधार यहाँ त्रिभुज का दिख रहा है आपको, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, ये हो गया हमारा 20 मीटर। ओके, अब देखिए अब हम लेते हैं त्रिभुज ACD। त्रिभुज ACD में tan, अब ये देखिए इसमें ये 60 अंश का बन रहा है, tan 60 अंश बराबर, अब ये tan 60 अंश बराबर होगा, पूरा ये होगा BC, AB प्लस BC दोनों मिलाकर, तो AB प्लस 20, AB, या फिर AB मत लिखें, यहाँ H दिया हुआ है, AB की जगह हम लिख सकते हैं H, H प्लस 20 बटे में 20, क्योंकि आधार अब हमें ज्ञात हो चुका है, हमने CD ज्ञात कर लिया है, 20 हो गया। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर H प्लस 20 बटे में आएगा 20। अब देखिए 20/√3 ये गुणा हो जाएगा इसका, और ये H प्लस 20 होगा, तो हम पहले H प्लस 20 को लिख लेते हैं, H प्लस 20 इक्वल टू ये 20/√3, 20/√3। तो अब हम क्या करते हैं कि H को यही रखते हैं किनारे और इसको इधर ले आते हैं, हमें ऊंचाई पता चल जाएगी। 20√3 माइनस ये वाला इधर आ जाएगा, 20 हो जाए माइनस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, H बराबर, दोनों में 20 कॉमन मिल रहा है, 20 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 20 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो चलिए